नमस्कार दोस्तों, गुजरात चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन पिछले 4 दिनों में जो बयानबाजी और फैसले लिए गए हैं उससे साफ हो गया है कि गुजरात चुनाव में कौन सा मुद्दा गर्म रहने वाला है। 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए नोटों पर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने की मांग कर चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। अब गुजरात सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका विरोध मुस्लिम संगठन करते रहे हैं। चुनाव की तारीखों के अलार्म से ठीक पहले गुजरात कैबिनेट ने कमान सिविल कोड का लेकर बड़ा फैसला लिया है। समान नागरिक संहिता के लिए गुजरात सरकार ने 4 सदस्यों की कमेटी का गठन ऐलान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के तर्क से निकला बड़ा तीर माना जा रहा है। विपक्ष अब बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात की बीजेपी सरकार में बड़ा दाम चल दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। गुजरात की बीजेपी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर बड़ा गेम चलने का ऐलान किया है। गुजरात सरकार ने यूसीसी के लिए एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। यह कमेटी राज्य में यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गुजरात सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला करते हुए यूसीसी पर अपना चुनावी दाव चला है। इसके तहत एक कमेटी गठित होगी। कमेटी में कम से कम 4 सदस्य होंगे और इसमें कॉमन सिविल कोड पर रिपोर्ट तैयार होगी। जबकि कांग्रेस समेत विपक्षियों ने बीजेपी के इस दांव पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की जो मांग की, हिंदुत्व का कार्ड देने की कोशिश की, जिसके बाद इससे चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी के टक्कर से आखिरी बड़ा तीर माना जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी जाति धर्म के लोगों पर एक समान लागू होगा। बीजेपी शासित उत्तराखंड सरकार में भी पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूसीसी लेने की घोषणा की थी। अब आम आदमी पार्टी और भाजपा की गुजरात के अंदर एक कड़ी टक्कर तय की जा रही है। दोनों विपक्षी दल अपना बड़ा दांव खेल रही हैं। अब केजरीवाल भी गुजरात के अंदर अपना पंजाब वाला दाव चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि गुजरात के अंदर इस बार सी वोटर का चुनावी सर्वे क्या कहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चुनावी सर्वे के आंकड़े जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। शुरुआत करते हैं। गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी नजरें टिका रखी है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता की मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहाँ राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़ें तो 21 सीटें सौंप दी। दक्षिण गुजरात की तरफ हम बात कर लेते हैं। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है। अनुमान सट्टा बाजार द्वारा ये लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें वो सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ की जो बात कर
लेते हैं तो वहां की 54 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीट आम आदमी पार्टी को सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस को 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी स्टीक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपने सर्वे आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है, गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी इस बार सीएम गद्दी पर विराजमान होगी, कौन सी पार्टी की आपस में टक्कर होने वाली है, ये सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।